हालांकि मुतालबा हमारा यह है कि मुमानियत की दलील बताइए। जायज़ के लिए काफ़ी, अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया, जायज़ के लिए काफ़ी कि सुन्नत से टकराती नहीं है। मगर क्या किया जाए, बड़ी अजीब बात है कि मुमानियत की दलील नहीं है तो हदीसें गढ़ने पर आ जाते हैं। अब इन साहब को सुनिए, नाम है ब्रदर इमरान, और अगर मैं थोड़ा सा लाड़ में कह दूं तो बुरा ना माने कोई, मैं इनको सिस्टर इमरान कहता हूं। ये मुझे ब्रदर इमरान नहीं लगते। वजह यह है कि पर्दे में रहते, सामने आते नहीं। हैदराबाद 50 बार मैं गया हूं, अभी 2 बार, फिर अभी 4 दिन बाद फिर हैदराबाद जाना है मुझे, उसके 3 दिन बाद फिर हैदराबाद में प्रोग्राम है, 2 हैदराबाद के भी मुसलसल प्रोग्राम है। इससे पहले अभी 15 दिन पहले फिर हैदराबाद होकर आया। जब भी मैं गया इनको चैलेंज किया, भैया आया हूं, बात तो कर लो। कहते नहीं, वो हमारी कौम हमें बिरादर इमरान बोलती है। हकीकत तो यह है कि हम सिस्टर इमरान हैं, पर्दे में रहते हैं, हम सामने नहीं आते। हमने 10 बाय 10 के दायरे महदूद कर रखे, उसी में से हम बातें उगलते रहते हैं। तकरीरों में हम शहर उगलते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो हम मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। फिर हम ये कहते हैं हिंदुस्तान के हालात खराब हैं, मुसलमानों में इत्तेहाद की जरूरत है। अब जरा इन साहब ने देखिए हदीस पाक सुनाई है, क्या ये हदीस आपने सुनी है? जरा कभी बताइए, सुनिए। अच्छा, क़यामत का दिन वाक़ हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए? तो हम पूरे मनाए, हम पूरे अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथा उठाएंगे ना, मनाए 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 बोल के, उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तो, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? ये पूरी क्लिप आपने सुन ली, लेकिन मेरे ख्याल से बात एक भी पकड़ नहीं पाए आप, क्योंकि इनकी बदअकीदगी को पकड़ना ये भी एक हुनर है और ये सबको नहीं मिलता। ये अल्लाह की तौफीक जिसके साथ होती है ना, जिससे अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उसको ये सलाहियत दे देता है। सब आलत का सदका है भाई, हमारी कोई हैसियत नहीं। आपने सुन लिया कि कुछ भी नहीं पकड़ पाए। मैं अभी एक एक लफ्ज़ पर तबसरा करूंगा तो इनकी जहालतें आश्कार होंगी आप पर। यह कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मिलाद कौन कौन मनाए। ये किस हदीस में आया? पहला सवाल बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, नसाई में है, इब्न माजा में है, कौन सी किताब में? सियासता छोड़ो, दुनिया ज़खायर हदीस की किसी एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ किताब में भी दिखा दो कि किस हदीस में आया कि क़यामत के दिन होगा और अल्लाह पूछेगा कौन कौन मिलाद बना कर आया। किस हदीस में आया ये अल्लाह पूछेगा। आपको हिलाम हुआ? जिब्रील ने आके बताया आपको? अहले हदीस, इस तरह अहले हदीस बनते हो तुम लोग और इल्जाम हम पे लगाते हो कि हम हदीस को नहीं मानते। हम हदीस को मानते, तबीयत को नहीं मानते। तुम तबीयत को हदीस बताते हो, हम हदीस को हदीस कहते हैं। और याद रखिए हम अहले सुन्नत है, अहले हदीस नहीं। बड़ा फर्क है अहले सुन्नत और अहले हदीस होने में। सुन्नत हुआ जो नबी से साबित हो, हदीस तो झूठी भी हुआ करती है, हदीस तो ज़ईफ़ भी हुआ करती है, मगर सुन्नत जो है वो न कभी ज़ईफ़ होती है न कभी झूठी होती है। जो काम मेरे आका ने कर दिया वो सुन्नत है, और जो आका ने कर दिया ना वो झूठा है ना वो ज़ईफ़ है। हदीस तो झूठी भी हो सकती है, जैसे आपका मौलवी हदीस झूठी गढ़ रहा है, और गढ़ने का भी तरीका नहीं है। पहले के जो गढ़ने वाले थे तो वो भी ऐसे ही गढ़ते थे कि मुहद्दिसीन को भी चकरा जाते थे। मुहद्दिसीन को भी बड़ी मेहनत लगती थी पता करने में कि हदीस सही है क्या नहीं है। एक एक रावी को खंगालना पड़ता था। यहां तो रावी की जरूरत ही नहीं है, पहले रावी तुम हो, आखिरी रावी भी तुम हो, मुस्तनद तो हो नहीं तुम। और गढ़ने में भी कितने कुफरियात बकाए, कुफ्र बकाए इस शख्स ने, कुफ्र। आपने ध्यान नहीं दिया, कुफ्र बकाए भी मैं बताऊंगा कैसे कुफ्र बकाए इसने। और ये तौहीद का डंडा लेकर घूम रहे कि हम तौहीद वाले, हम तौहीद वाले। ये तौहीद वाले नहीं है, खुदा की कसम। मैं तो ये भी चैलेंज करता हूं इनको कि सिर्फ तौहीद शिर्क पर मौजू रखकर मुनाजरा कर लो। खुदा की कसम उस मुनाजरे में तुम्हें अगर मुशरिक साबित ना कर दो तो तकरीर करना छोड़ दो।
तुम्हें मुशरिक साबित करूं कि कितने बड़े बड़े शिर्क तुम्हारे अपने यहाँ पनप रहे हैं। तो ये कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कौन कौन मिलाद बनाए, हाथ उठाओ। क्या कहेंगे अल्लाह? हाथ उठाओ, कौन कौन मिलाद बनाए? तो ये सब हाथा उठेंगे। वो हैदराबादी लहजे में कह रहे हाथा उठेंगे, अल्लाह मना, अल्लाह मना। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर फारूक का नहीं उठेगा, उस्मान गनी का नहीं उठेगा। अब यहाँ रुक रहा हूं मैं, आपसे एक सवाल। अब ये मौजूद ये बात समझाने के लिए एक प्रैक्टिकली मिसाल दे रहा हूं। भाई जो खाना खा कर आए हैं वो हाथ उठाएं, जो खाना खाकर आए हैं जलसे में। कुछ लोग हैं जो अभी खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, कुछ लोग जाके खाएंगे। अंदाजा हुआ कि मजमे में कितने लोग खाकर आए हैं खाना। अच्छा, अब जो गोश्त खाकर आए हैं वो हाथ उठाएं। गोश्त वाले बड़े कम है। आप कहेंगे यार फारूक साहब कहाँ बहक गए आप, ये गोश्त और खाने में कहाँ उलझ गए? अब भी आपके समझ में आ जाएगा मसला बड़ी आसानी से। देखिए, मैं इंसान हूं, मुझे इल्म नहीं, मैं इल्म गैब नहीं जानता। मैंने कहा कौन खा खा के आया है, खाना खा के हाथ उठाओ। हाथ उठे तो पता चला खाकर आए हैं कितने लोग और कितने लोग नहीं। मैंने कहा कौन कितने लोग हैं जो गोश्त खाकर आए, हाथ उठाया तो पता चला कितने लोग गोश्त खाकर आए हैं। क्या खुदा माज़अल्लाह इतना बेइल्म है, उसको पता नहीं कौन मिलाद मना के? हाथ उठाओ। ये तौहीद है तुम्हारी, इस तौहीद पर नाज़ा हो तुम। हाथ उठाओ, कौन मिलाद मनाकर आया? जब हाथ उठेंगे तो पता चलेगा अल्लाह को कि कौन मनाकर आया और कौन नहीं मनाकर आया। अरे मेरा रब तो आलिमुल गैब है, ऐसा आलिमुल गैब जो दिल में गुजर रहा है वो जानता है। आपके दिल में क्या मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, वो सबके दिलों के हाल जानता है। अरे ये अभी के हाल को जानना कमाल नहीं है, मेरे रब की शान ये है 20 साल बाद 30 साल बाद, अल्लाह जाने मेरी जिंदगी कब तक है, आपकी जिंदगी कब तक है, 20 साल या 30 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, आप कहाँ होंगे, हमें और आपको नहीं मालूम, रब को ये भी मालूम कहाँ होंगे, कहाँ बैठेंगे, और उस वक्त दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा उससे भी मेरा रब वाकिफ है। इतना बाखबर रब है। ये है हमारी तौहीद, ये है तुम्हारी तौहीद। हाथा उठाओ, कौन कौन मिलाद मना कर आए? तो सारे बरेलवी सुन्नियों के हाथ उठेगा, अल्लाह मना, हम मना, हम मना। अबू बकर का नहीं उठेगा तो अल्लाह को तब पता चलेगा अच्छा अबू बकर ने नहीं मनाया था, उमर ने नहीं मनाया था, उस्मान गनी ने नहीं मनाया था रज़ियल्लाहु ताला। तो अल्लाह कहेगा कि जो मेरे नबी के साहबा ने काम नहीं किया, कम बख्तो, वो तुमने क्यों किया? ये अल्लाह की लैंग्वेज बता रहे हैं, कम बख्तो। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा। जुमले याद है कि एक बार सुनाऊं वीडियो, याद है? अल्लाह पलट कर बोलेगा कम वक्तो, अरे जाहिल मुतलक, अल्लाह के लिए ना सिमते है, ना हुदूद है, ना जहत है, ना मगरिब है, ना मशरिक है। वो सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक, हदों से पाक। वो लामुतनाही, जिस्म से पाक, मादों से पाक। अबे पलटते हैं, मैं आपको देख रहा हूं पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, पलटूंगा तो पीछे वालों से बाखबर होऊंगा। अब जब पलटा तो इधर बाखबर हुआ तो इधर बेखबर। हमारे रब के लिए नहीं है कि इधर पलटे तो इधर बेखबर, इधर पलटे तो इधर बेखबर। उसके लिए सिमते नहीं, जहत नहीं, वो तो सब कुछ जानता है, सिमतों का खालिक है, वो सिमतों में महदूद नहीं। इसे तौहीद कहते हैं जनाब। क्या बात करोगे तुम हमसे तौहीद पर? अल्लाह पलट कर बोलेगा कम वक्तो, जो मेरे नबी के साहबा ने नहीं किया वो तुमने क्यों किया? तो अबू बकर ये बोलेंगे अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, हमने मिलाद नहीं मनाया। सबसे पहली बात तो इस तरह की कोई हदीस मौजूद गढ़ी तुमने, छूट गढ़ा। अब अगर कोई चालाकी देखे नहीं साहब देखिए उन्होंने लफ्ज हदीस कहीं इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि जिस ज़िम्न में जिस अंदाजे बता रहे उसको हदीस ही कहा जाएगा। जिस बिल्कुल फराग दिली के साथ और जिस तसलसल के साथ आप बता रहे हैं गोया वाक़या नकल कर रहे हैं आप, क्या ऐसा होगा? अब अगर कोई ये तावील करे कि नहीं साहब उन्होंने एक मिसाल दी है कि ऐसा हुआ, तो हालांकि उसने बोला नहीं, मिसाल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, चलो मैं आपकी ये तावील कबूल कर लेता हूं, मगर इसी तावील पर आप ही के अकीदे की बुनियाद पर, मेरा अकीदा नहीं है, माफ करना, मैं इस अकीदे से बेजार,
आपके अकीदे पर एतमाम हुज्जत के लिए मैं आप ही के लबुल लहजा में कहता हूं कि अगर ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है या बिल फर्ज ऐसा हो तो बिल फर्ज ऐसा भी तो हो सकता है। अल्लाह पूछे कौन कौन तबलीगी में जमात में गया था, हाथ उठाओ, तो सारे तबलची और तबलीगियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम 4 चिल्ले, 2 चिल्ले, 5 चिल्ले, 3 चिल्ले, अल्लाह हम देते। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उमर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं। ए लोगों तुम क्यों नहीं, क्या करे अल्लाह, तबलीगी जमात थी नहीं हमारे जमाने में। अच्छा कौन कौन बुखारी पढ़कर आया, हाथ उठाओ, सारे अहले हदीसों के हाथ उठाएंगे, अल्लाह बुखारी हमने पढ़ी, बुखारी बुखारी बुखारी। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठेगा, हजरत उमर का, हजरत अली का, किसी का हाथ नहीं उठेगा साहबा में। क्यों, तुमने क्यों नहीं हाथ डाला? क्या करे अल्लाह, हमारे जमाने बुखारी थी ही नहीं, हम तो बगैर बुखारी के अमल करते। तो ये इस तरह की बकवासात से ये मिलाद को नाजायज और हराम करार देने पे तुले हुए। एक भी सही इनके पास न रिवायत है, न एक भी सही किसी आलिम और मोतमद इमाम का कोई कौल है कि किसी ने इमाम ने कहा हो कम से कम कि भाई मिलाद मनाना बिदअत है। हम तो अइम्मा को देखते हैं तो इमाम इब्न जौजी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद जजरी, बड़े बड़े यहाँ से वहाँ तक कई इमाम, इमाम कस्तलानी, हजरत इमाम जुर्कानी, बड़े बड़े इमाम एक बात लिखते हुए आ रहे, तसलसल के साथ लिख रहे, हत्ता के हैरानी होंगी आपको, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का बेटा, सगा बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसकी अरबी जबान में किताब अरब से रियाज से छपी, मेरे पास ओरिजिनल किताब मौजूद है जिसका नाम मुख्तसर सीरतुर रसूल, उसके अंदर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी भी लिखता है कि अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो अबू लहब ने इशारा किया, सही बुखारी की हदीस नकल की कि अल्लाह के रसूल ने अपनी, माफ करना, अबू लहब के बाद उसकी लौंडी आई जिसका नाम सौबिया था, उसने कहा कि मेरे आका मुबारक हो तुम्हें भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने उंगली से इशारा किया, कहा जा तू भतीजे की खुशखबरी लाई है तो आजाद है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि उसका इंतकाल हुआ अबू लहब का, किसी ने उसको ख्वाब में देखा। इमाम इब्न हजर उसकी तशरीह बयान करते हुए कहते हैं ख्वाब देखने वाले हुजूर के दूसरे चचा जो ईमान ला चुके थे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, बाद ने कहा हजरत अब्बास है हुजूर के चचा है, बाद ने कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास है हुजूर के चचा के बेटे हैं। ख्वाब देखा, पूछा अबू लहब क्या गुजरी, कहा बड़े तकलीफ में हो, तुमसे जुदा होकर कोई राहत नहीं पाई, मगर हाँ कि हुजूर जिस तारीख को, जिस दिन पैदा हुए, पीर के दिन, मैंने हुजूर के आने पर खुशी का इजहार किया, अपनी लौंडी सौबिया को आज़ाद किया, उस दिन अल्लाह मुझ पर ये तखफीफ फरमाता है, ये नमी करम फरमाता है और ये नरमी की जाती है कि ये शहादत की उंगली जिसके इशारे से मैंने लौंडी आज़ाद की थी अपने मुंह में मैं डालता हूँ, इससे पानी निकलता है, हफ्ते भर की प्यास बुझा लेता। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब लिखते हैं अपनी किताब सीरत मुख्तसर सीरतुर रसूल के अंदर, इमाम कस्तलानी अल माहिबुल दुनिया में, इमाम ज़रकानी शरुल माहिब के अंदर, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जजरी मिलादुन नबी में, अब्दुर्रहमान इब्न जौजी अपनी किताब अल वफ़ा उल वफ़ा में, सब यहाँ से वहाँ तक इमाम अहमद इब्न हम्बल वगैरह का कौल नकल करते हुए लिखते हैं कि कहते हैं कि अजीज गौर कर, अबू लहब जो काफिर था, नबी की मिलाद मनाने पर उसको यह इनाम दिया गया, तो जो तौहीद का मानने वाला हो, जो नबी का आशिक हो, उस पर कितना इनाम हो इकराम से अल्लाह नवाजेगा। तो आइम्मा तो मिलाद मनाने की तरकीब दिला रहे हैं, बशारतें सुना रहे हैं, ये अपनी अक्ल के घोड़े दिखा रहे हैं कि कयामत में ऐसा हुआ तो कैसा, फिर ऐसा हुआ तो कैसा। तो एक तरफ देखिए मिलादुन नबी को बिदअत कह के हमें बिदअती करार दिया गया, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ मिलाद मनाने की बुनियाद पर जिहाद के फतवे दिए जा रहे हैं कि इनसे जिहाद करो, फमन जादहु बियदिही फहुवा मुमिनुन, जो इनसे अपने हाथ से जिहाद करेगा वो मुमिन होगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर एक दोगलापना यहाँ से शुरू हो जाता है, एक अजीब तजाद है इस फिरके में कि एक तरफ कुछ है, एक तरफ कुछ है, बात कहीं कुछ होती है, बात कुछ होती है। अब जरा इस चीज़ को देखते चले, अब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जरा सुनिए इंसाफ को। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो?
क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? ये तारिक जमील साहब का दर्द है, लेकिन ये दर्द हम सुन्नियों को सुना रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ इतने मत चले जाओ, एक दूसरे को काफिर कहने लग जाओ, वरना जन्नत में कौन जाएगा। तो फिर करो क्या? तो वो हल दूसरी क्लिप में हल बताते हैं, सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए। ये कुरान की तालीम है, हदीस की तालीम है? नहीं है, कतान ये तालीम नहीं। न कुरान की तालीम, न हदीस की तालीम। हदीस की तालीम भी नहीं है कुरान की, बल्कि कुरान की तालीम क्या है? हक और बातिल को आपस में मत मिलाओ, बल्कि हक के साथ हो जाओ। कुरान की ये तालीम है, ये नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता है? वला तलबिसुल हक्का, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 42 है। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दानिस्ता जानते बूझते हक को ना छुपाओ। हक के साथ होना का तलकीन दी। लेकिन तारिक जमील साहब कहते हैं कि देखिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो आप, और गुंजाइश के साथ जो है अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, और एक दूसरे को काफिर मत कहो। अगर एक दूसरे को आप काफिर कहेंगे तो जन्नत में कौन जाएगा? तो ये तलकीन हमें करने की बजाय ये अपने फिरके को करते कि जो मिलाद की बुनियाद पर हम पे जिहाद का हुक्म दे रहा है, जो मिलाद मनाने की बुनियाद पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमें हमारे कत्ल के हुक्म दे रहा है, तो ये उनको तलकीन करते ना, लेकिन उनको नहीं की जाएंगी। बल्कि आइए ये दूसरा पहलू देखते चले आप। इनकी सुनिए। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। तारिक जमील साहब की नसीहत इन हजरात के लिए नहीं है। ये पूरी 1400 साल की उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ इस बुनियाद पर काफिर करार दे रहे हैं कि हम नबी को जिंदा मानते हैं। तो कह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मरकर मिट्टी में मिल चुके, मर चुके। अच्छा, कुछ सवाल आते हैं क्या? जी आ रहा हूं मैं, उसी मौजूद पे आ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मट्टी हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनकी किताब तक़वतुल ईमान में लिखा है, यहाँ टेबल पे इस वक्त मौजूद भी है मेरे, जिसमें इनके एक बहुत बड़े आलिम मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। यहां भी उन्होंने रसूल के नाम पर झूठी हदीस गई। और 150 साल का अरसा हुआ, 150 साल से हमारे उलमा सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये किस हदीस में लिखा है कि हुजूर ने कहा मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, लेकिन बताने के लिए तैयार है। अब यहां वो कह रहे हैं कि जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है, और तारिक जमील साहब कह रहे एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को काफिर ना कहो। तो ये सबक ये अपने लोगों को, अपने से ताल्लुक रखने वाले अपनी जमात के लोगों को क्यों नहीं सिखाते कि भाई जो नबी को जिंदा मानते उनका अपना अकीदा, उनको उनके अकीदे पे रहो, आप काफिर कहने वाले होते कौन हो? लेकिन सारी नसीहतें हमारे लिए होती है। अब एक दूसरे साहब का भी सुन लिया। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं है। अब ये फसीउद्दीन हैदराबादी है, ये भी अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखते हैं। ये कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को भी शिफा नहीं दे सकते। शिफा नहीं दे सकते मतलब अपने आप को भी फायदा नहीं पहुंचा सकते। नबी इतने मजबूर और बेबस है कि अपने आप को जब फायदा नहीं दे सकते तो आपको और हमें क्या फायदा देगा? मुझे बताओ, ये रसूलुल्लाह की तौहीन है या नहीं? क्या नबी पाक वाकई इतने मजबूर है? और फिर तौहीद करते आगे कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, जिंदा नहीं है। वो अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जब नबी अपनी कब्र में जिंदा नहीं तो फिर और कोई उम्मती जिंदा हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई उम्मती जिंदा नहीं। यानी आप तो औलिया के बारे में भी अकीदा रखते हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा है, औलिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा है, लेकिन इनका अकीदा यह है कि नहीं साहब, ऐसा मानना ही गलत है और जो माने वो काफिर है। और एक तीसरे साहब हैं, उन्होंने तो बड़ा मस्करेपन में हद कर दी साहब। इन साहब को भी जरा देख लिया आप। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। बोली साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बताओ तो सही नबी कहां है। जर्जी साहब बार बार सवाल कर रहे हैं, बताओ नबी कहां है, नबी कहां है, जिंदा है तो दिखाओ हमें, जिंदा है तो दिखाओ। ये कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते यार? इन बेचारों को ये आलिम बोलते अपने आप को, मौलाना कहते हैं, इनको यही नहीं मालूम रसूलुल्लाह कहां है। आप बताइए कहां है रसूलुल्लाह? मदीना मुनव्वरा में है। और किस शान के साथ है मेरे आका? आका खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र में हूं और अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि सहाबा के साथ जहां चाहे वहां सैर फरमाए। इसको इमाम स्यूती ने लिखा शरह सुदूर के अंदर कि आका को ये इख्तियार दिया गया है कि जहां चाहे वहां आप तशरीफ ले जाएं। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं मुझे दिखाओ कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां है, पता बताओ, पता बताओ। अच्छा पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं भीख मांग के चंदा करके मैं अपने आका से मिलने जाऊंगा। यानी वहां भी ये भीख मंगा भीख ही मांगेगा उसको।
और सुन्नियों का इश्क तो ये कहता है कि आका है पता चल जाए, आका तशरीफ लाए पता चल जाए, हम तो अपना घर बार सब कुछ बेचकर आका से मिलने चले जाए, इसलिए कि सब कुछ आका पे कुर्बान। हुजूर की जियारत करना जन्नत की जमानत, हुजूर के दीदार पे सब कुछ कुर्बान। लेकिन इन मौलवी जी का हाल ये है कि ये उस वक्त रसूल से मिलने की फिक्र कम होंगी, इनको चंदा मांगने की फिक्र में लग जाएंगे, चंदा मांगेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी सऊदीया का चंदा मांगने में गुजर रही है। लेकिन ये सारी जो मजाक हो रहा है, ये नबी की तौहीन हो रही है, नबी का मजाक उड़ा रहे हैं, अकीदे का मजाक। भाई अकीदे की बात है, संजीदगी से बात कीजिए, दलील से बात कीजिए, कोई हदीस पेश कीजिए। चैलेंज है इन वहाबियों को, कयामत तक का चैलेंज है कि एक हदीस ऐसी दिखा दो कि आका ने कहा हो कि अंबिया अपनी कब्र में मर गए, खत्म हो गए, मिट गए, फना हो गए। माज़अल्लाह, ये हदीसें तो हमें नहीं मिलती, बल्कि हमें क्या हदीसें मिलती है, हद तवातुर तक ये हदीस पहुंची हुई है। इमाम बहकी ने इस पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा जिसका नाम है हयातुल अंबिया। इमाम स्यूती ने इस मौजू पर रिसाला लिखा, बड़े बड़े इमामों ने किताब लिखी है। और ये मुतवातिर हदीस, मुस्तनद हदीस, इत्तेफाक और इजमा इस हदीस पर कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासत्ता की सुन लो, बहुत सियासत्ता का भूत रहता है तुम पे सवार। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ये हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं शब मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चले, ये नहीं लाए इन्होंने फलसफा। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में, तो सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा कर रहे हुए मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है, सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लब, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लाए दूर की कौड़ी मौलवी जी ने। मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना,
तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायम उनका तर्जुमा भूल गए। और दूसरा यह कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे हैं? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जुमा नहीं समझ सके? तुम ज्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जुमा, और भी होते हैं। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए। तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सला, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूं। एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सला, कायम करो नमाज, सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूं। सवाल ये होता है मौलवी जी ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे? नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया वही मायने मुराद दिए जाएंगे। आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहाँ सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल रही थी, मैंने बीच में ये ला दिया कि युसल्लून का जो तर्जुमा है इन लोगों ने कैसा फेरने की कोशिश की, मगर सबसे ज्यादा बदतरीन आदमी तो इसमें जर्जिस है। उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा है तो कहां है, मुझे दिखाओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा, पता बताओ मुझे। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदा है तो दिखाओ। तो कल जर्जिस के पास कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जिस साहब तुम्हारा खुदा जिंदा है क्या मुर्दा है? तो खुदा क्या है बोलो भाई? जिंदा है। आयतुल कुर्सी में फरमाया हय्युन, वो जिंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। हय यानी जिंदा, कय्यूम यानी जिंदगी देने वाला, वो खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिंदा है। अब कोई आए और कहे कि जर्जिस साहब खुदा जिंदा है तो मुझे पता बताओ अल्लाह है तो कहा मुझे एड्रेस दो, मैं अल्लाह से मिलने जाऊंगा। तो इनके अब्बा जान भी पता नहीं दे सकते। दे सकता है तो कुरान के अंदर आया कि भाई शब बारात के दिन रहमत के फरिश्ते आसमान दुनिया से जमीन पर नुज़ूल करते, तनज़्ज़लुल मलाइका। और ये वो रात है जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं। किसी शब बारात में, ये शब कद्र में, माफ कीजिएगा, शब बारात शब कद्र, किसी शब कद्र में आपको फरिश्ते दिखे कभी? आप कोई इनके जैसा अकीदा रखने वाला बदअकीदा आ जाए कहे कि भाई कुरान में तो है कि इस रात में फरिश्ते आते, हमें फरिश्ते दिखाओ, बताओ कहाँ है फरिश्ते, एड्रेस दो, हम मिलने जाएंगे। तो फरिश्तों का एड्रेस इनके अब्बा भी नहीं दे सकते। और कोई जज्बाती आदमी जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे, और जर्जिस जब छटपटाए, चीखे चिल्लाए कि भाई मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, तो जवाब में कहने वाला कहेगा जनाब आप मर कैसे सकते हैं? रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत मुकर्रर है। मलकुल मौत तो हमें नजर आ नहीं रहे है, तो दिखाओ कहाँ। तो इनका डी एंड हो जाएगा, लेकिन मलकुल मौत आखिरी तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन जर्जिस साहब की सारी भागदौड़ इस बात की थी कि देखो नबी मर चुके हैं, जिंदा नहीं है। अब तुम नबी के लिए कितने ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, तुमको पर्दा कर गए, मतलब यही हुआ कि मर गए। तुम कहोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से उजल हो गए, मतलब यह है कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ला लो, कितना ही अच्छा लक़ब इस्तेमाल कर लो, हकीकत यह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा साबित नहीं कर सकते। जिंदा है तो कहाँ है, दिखाओ।
यानी जर्जी साहब का कहना है कि हकीकत को तस्लीम करो, हकीकत यह है कि मर चुके हैं। तो एक हकीकत जर्जी साहब की मैं भी बता देता हूँ, जर्जी साहब और उनकी जमात के लोग इसको कबूल कर लें। और कुरान से हकीकत, कुरान इंसान की तख्लीक के बारे में कहता है कि ऐ इंसान, हमने तुझे एक गंदे नुत्फे से पैदा किया। सूरह यासीन में फरमाया, आयत का मफहूम है। नुत्फा किसको कहते हैं? गंदा पानी जो मर्द से खारिज होता है, औरत के रहम में जाता है, उससे बच्चा बनता है। इतना गंदा पानी कपड़े पे लग जाए तो कपड़े ना पाक, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज, जब तक गुस्ल ना करे ना नमाज पढ़ सकता है, ना कुरान छू सकता है, ना कुरान पढ़ सकता है। गंदा पानी, गंदे पानी से इंसान की तख्लीक हुई। तो जर्जी साहब की भी तख्लीक किस चीज से हुई? गंदे पानी से, गंदे नुत्फे से। तो हकीकत तो यह है कि जर्जी साहब भी गंदा नुत्फा है। तो जब जलसा गाह में आए तो मैं आया तो हमारे अलाउंसर साहब, हलचल साहब तो कह रहे थे उलमा अहले सुन्नत, आलिम अहले सुन्नत, मुनाज़िर सुन्नत, ये इनका एहतराम था, इनका अदब था, इनकी मोहब्बत थी। मगर इनके मुकर्रिर मौलवी को चाहिए, इनके नाज़िम जलसा को चाहिए हकीकत कबूल करे। जर्जी जब जलसे में आए तो कहे, हजरात लीजिए, गंदा नुत्फा तशरीफ ला रहे हैं, गंदा पानी आ रहे हैं, अब आपके सामने गंदा नुत्फा खिताब फरमाएंगे। अरे भाई, ये मौलाना को गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो? अरे भाई, इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हफजुल्लाह कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, मददिल्लाह वाली कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, काबा कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। लेकिन ये अपने मौलवी के लिए ये चीज को कबूल नहीं करे। जो चीज ये अपने मौलियों के लिए कबूल नहीं करते, नौज बिल्लाह, ये रसूलुल्लाह के लिए बेधड़क बोल देते हैं। हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह वादे इलाही के तहत एक आन के लिए मौत से दो चार हुए। आपकी हयात वैसी है, दुनियावी हिस्सी मानी। वादे इलाही था, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस वादे को पूरा किया गया। एक आन के लिए आका को मौत आई, रूह आपके जिस्म अथर में लौटा दी गई। आप अपनी रूह और जिस्म के साथ जिंदा सलामत। हम नहीं कहते, नाम इनका अहले हदीस है, हदीस ये नहीं पढ़ते, अकल के घोड़े ये दौड़ाते। इन मौलवी साहब को भी सुन लीजिए, इनका नाम भी बड़ा अजीब है। नाम ही सुनोगे तो आप जावेद अहमद घामडी, हाँ मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, घामडी ज नाम है इनका। ये देखिए अकल का घोड़ा कैसे दौड़ा रहे हैं ये। और ये उस्ताद है मिर्जा अली साहब के। मिर्जा अली जी इंजीनियर को जानते होंगे बहुत सारे लोग, उसकी भी कुछ क्लिप दिखाऊंगा मैं भी, कितने अकलमंद साहब है। गामडी साहब को सुनो। मरने के बाद जिंदगी सिर्फ आखिरत, मरने के बाद जिंदगी सिर्फ आखिरत की है कहते हैं। और मुसलमानों में एक गिरोह बुजुर्गान दीन और औलिया की हयात का कायल है। क्या तमाम अपनी अंबिया अपनी कबूर में जिंदा हैं? ये मेरी नाकिस अकल ही का कसूर है कि ये बात कभी मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि जो लोग ये मानते हैं वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या तस्वुर रखते हैं। यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया, यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया। ये कोई नेमत है, कोई शरफ है, कोई एजाज है, क्या चीज है? अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा है। अगर आप वो बात कहें जो कुरान ने कही है कि अल्लाह ताला के साले बंदों को अल्लाह ने ये बशारत दी है, यानी जिनका मामला बिल्कुल साफ है और जाहिर है कि उनमें अंबिया उनके सरखैल हैं, कि उनके लिए बरज़ख में जहां अल्लाह ताला ने इंसानी शख्सियात को रखा हुआ है, वहां एक नौइयत की जिंदगी शुरू हो जाती है। वो जिंदगी कोई जिस्मानी जिंदगी नहीं होती, और उसमें अल्लाह ताला अपनी नेमतें इनायतें करते हैं जिस तरह के वो असल शख्सियात के साथ मामला करते हैं। तो बड़ी माकूल बात है। ये कोई एजाज है कहते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है। 4 फीट की जमीन में कोई आदमी और जिंदा ही है, ये समझ में आती है बात? 4 फीट की जमीन में कैसे कोई जिंदा हो सकता है? ये कोई एजाज है, कोई नेमत है, कोई खूबी है रसूलुल्लाह की? देखिए गुमराह कैसे किया जाता है। आदमी भी सोचे हाँ बात तो सही है यार, रसूल जिंदा और 4 फीट की जमीन में होती है कितनी कब्र? 4 फीट भी ज्यादा बोल दिया भाई, चौड़ान में 4 फीट भी नहीं होती हो, बहुत हो गया। मेरे ख्याल से 2.5 फीट 3 फीट होती है। लंबान में कद के बराबर होती है। जैसी मुर्दे की, जैसे मैयत की हाइट होती है उस हिसाब से कब्र खोदती जाती है हमारे यहाँ। तो ये अक्ल की बातें दौड़ाते हैं, फिर नाम इनका अहले हदीस होता है। हम हदीसों पे चलते हैं भाई, धोखा कैसे देते हैं, हम अहले हदीस है। 4 फीट की कब्र में नबी जिंदा है, ये कोई अक्ल में आती है? कोई नबी के लिए एजाज है, खूबी है, नेमत है? आप वो बात कहें जो अक्ल में आए। भाई हुजूर जिंदगी जो है बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है आप,
जहाँ जिस्म की ज़िंदगी नहीं है। मौलवी साहब, हर आम आदमी भी बरज़ख में ज़िंदा है और नबी भी वहाँ बरज़ख में है, तो फिर हुजूर की खुसूसियात क्या हो? और इन्होंने जनाब ने ये कब्र की 4 फीट को देखा, वो हदीस ना देखी जिसमें आका कहते हैं कि बंदा मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है उसकी निगाह तक कब्र उसके लिए वसी कर दी जाती है। ये बंदा मोमिन की बात है और हमारे आका के लिए फिर कितनी वसी, अरे जन्नत है हुजूर की कब्र। आका खुद फरमाते हैं कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत है। हुजूर की कब्र मुबारक खुद जन्नत है और जन्नत की कोई हद शुमार नहीं है, जन्नत की लिमिट ही नहीं मालूम किसी को। हुजूर कह रहे मेरी कब्र खुद जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो ये अक्ल के घोड़े देखिए कहाँ का ले आते हैं, जबकि सही हदीस मौजूद है, हद तवातुर तक पहुंची भी है। आइए जरा ये हदीस देख लीजिए आप। ये सुनाने इब्न माजा की हदीस है और इस पर मैं इस रिवायत की तशरीह में जो एक इमाम का कौल सुनाऊंगा तो आपकी रूह खुश हो जाएंगे। सुनाने इब्न माजा किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637 अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलात अलैया यौमुल जुमा। उन्होंने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो। रोजाना तो पढ़ो, ये नहीं कि जुमे को पढ़ो बाकी दिन ना पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, कसरत से खूब खूब दुरूद पढ़ो मुझ पर। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इस जुमे के दिन बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हुजूर कब्र में जिंदा नहीं है तो फरिश्ते आके करते क्या, मिट्टी का ढेर देखने आते हैं। अगर हुजूर आलम बरज़ख में है तो मुलाकात के लिए तो बरज़ख में जाना चाहिए, कब्र पर आके क्या करते हैं, आते इसलिए कि आका कब्र मुबारक में जिंदा है, हयात है। और रोजाना कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, सुनाने दारमी में नकल करते हैं सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम 70,000 आते हैं, रोजाना 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की कब्र की मुबारक पर हुजूर की ज़ियारत और मुलाकात के लिए आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार आएगा कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इससे यह भी मसला हल हो गया जो कहते कब्रों पे जाना शिर्क है, कब्र पुजवा। ये सारे फरिश्ते 1,24,000 रोजाना कब्र पुजवा है जो कब्रों पर आते हैं। तुम हमें कब्रों से रोक सकते हो लेकिन फरिश्तों को तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। पता चला कि सबसे बड़े तुम्हारे अकीदे के बकौल सबसे बड़े अगर कब्र पुजवा है तो फरिश्ते हैं। 70,000 सुबह 70,000 शाम, लेकिन जुमे के दिन ये तादाद क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। आका कहते हैं तादाद बढ़ जाती है, जुमे के दिन ज्यादा तादाद में फरिश्ते आते हैं, इसलिए मुझ पर जुमे के दिन ज्यादा दुरूद पढ़ो। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफ्रुगा मिनहा। आका कहते हैं जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। ये रिवायत क्या समझ में आ रही है? हुजूर की जिंदगी पता चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम में से जो कोई दुरूद पढ़ता है मुझ पर वो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए, पढ़ने वाला दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक पढ़ता है फरिश्ते लाते रहते हैं। ये हदीस का टुकड़ा बड़ा खास है। इस हदीस की तशरीह में एक दूसरी हदीस इमाम अबू नुइम हिलियतुल औलिया में, इमाम बहकी दलाइलुन नबवा में, इमाम काजी अयाज किताबुश शिफा में, इमाम हैसमी मजमुउज़ ज़वाइद में, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसी हदीस के ज़िम्न में एक दूसरी हदीस दूसरी सनद से लाते हैं। और वो हदीस ये क्या कहते हैं, जो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते हैं वो दुरूद कैसे पहुंचाते? ऐसा नहीं कहते या रसूलल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, करोड़ों अरबों हुजूर के उम्मती है, कैसे पता चले कि भाई कौन से उम्मती ने दुरूद भेजा है? तो आका फरमाते हैं कि जब ये फरिश्ते मुझ पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद पहुंचाते हैं मेरे उम्मती का, तो उस उम्मती का नाम बताते हैं, उसके बाप का नाम बताते हैं, उसके कबीले का नाम बताते हैं, जहां से पढ़ रहा है वो जगह बताते हैं, पूरा तारुफ पेश करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्तों को ये भी पता है फारूक रज़वी महाराष्ट्र में रहता है, नागपुर का रहने वाला है, नागपुर से निकला, अब ये आ गया है कलकत्ता बंगाल में साहब यहाँ एक जलसे में बैठा हुआ है और जलसे में दुरूद पढ़ रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल गफ्फार, जो कबीले से पठान कबीले से ताल्लुक रखता है, जो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का रहने वाला, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र का रहने वाला है, शहर नागपुर का है, इस वक्त बंगाल की सरजमीन में कलकत्ता के इलाके में बैठकर एक मजलिस में आप पर दुरूद भेज रहा है। आका कहते जब उस उम्मती का नाम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, कबीले का नाम बताते, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने हो जाता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। हर उम्मती को आका पहचानते। जब उम्मती को पहचानते तो बेईमानों को नहीं पहचानते, गद्दारों को नहीं पहचानते, उन्हें भी पहचानते। तो हिम्मत हो तो इमाम अबू नईम को बिदअती बोलकर दिखाओ, हवाले दिखाना मेरी जिम्मेदारी। इमाम बहकी को बिदअती कहकर दिखाओ, अबे ये वो इमाम है कि जिनके नाम लेते हुए तुम्हारी पगड़ियां गिर जाए। जिंदगियां खप गई इनकी हदीस दानियों में। मुहद्दिस किसे कहते हैं, अहले हदीस किसे कहते हैं? पंचर बनाने वाले को अहले हदीस नहीं कहते, रिक्शा चलाने वाले अहले हदीस नहीं कहते। रफदैन किया, आमीन जोर से बोला, अहले हदीस। अरे वाह यार, इतनी शॉर्टकट डिग्री, बस आमीन जोर से बोल लो, हाथ यूं यूं हिला लो, अहले हदीस। अरे बदबख्तो, अहले हदीस कहते किसको है ये भी पता करो। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हावी लिल-फतावा में मुहद्दिस की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, मुहद्दिस, अहले हदीस, अहलुल हदीस, यही अलग अलग नाम आए हैं। उस शख्स को कहते हैं जिसको कम अज कम 1 लाख हदीसें मां अस्मा और रिजाल के याद हो। कितनी हदीस है, कैसी याद हो? ऐसी नहीं उर्दू में बयान कर रहे जैसे हम बयान कर रहे हैं 1 लाख हदीस है, ऐसी तो 2 लाख हदीस मैं बयान कर दूंगा तो क्या मैं मुहद्दिस हो जाऊंगा? उर्दू में बयान किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी बैठ कर पियो, 1 हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान शख्स को देखो, मोमिन को देखो, सलाम कहो, 2 हदीस। जी नहीं, इसको हदीस दानी नहीं कहते मुहद्दिसीन। मतन और सनद अपने से लेकर रसूल तक सनद जानता हो, हमने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे, अनफुला 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 काला रसूलुल्लाह। हर हदीस की सनद मालूम हो, हर हदीस की सनद के अस्मा रिजाल मालूम हो, कौन किससे रिवायत कर रहा है, इसकी मुलाकात इससे हुई या नहीं हुई, ये सिका है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, ज़ईफ़ है, कैसा है, उसकी कैफियत मालूम, उसके हालात मालूम, हर सनद के हर रावी पे नजर हो, हर सनद के रावी के बारे में मालूमात हो। ऐसी 1 लाख हदीसें जिसको हिफ्ज़ हो उसको अहलुल हदीस कहते हैं। ये पंचर बनाते हुए रफ़ादैन करके अहले हदीस बन गया। तो अहले हदीस बनने के लिए 1 लाख हदीसें चाहिए। मैं जिन मुहद्दिसीन के नाम ले रहा हूं, इमाम बहकी 1 लाख हदीस से ज्यादा के हाफिज थे तब कलम उठा रहे हैं। इमाम अबू नईम 1 लाख से ज्यादा हदीसों के हाफिज है तब कलम उठा रहे हैं। इमाम हैसमी 1 लाख हदीसों से ज्यादा के हाफिज है तब कलम उठा रहे। ये लाखों हदीसों को याद करने वाले हदीस बयान करे, उनकी हदीस छोड़कर तुम्हारे अकल के घोड़े ले हम, तुम फटीचरों की बातें माने। ये मुहद्दिसीन रिवायत कर रहे हैं, आका कहते हैं मैं अपने उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। काला कुल्तु बादल मौत, ये हदीस का खास टुकड़ा। अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया, या रसूलल्लाह मौत के बाद भी, अभी हयात है तो आप उम्मती का दुरूद सुनते, अभी हयात है तो उम्मती को पहचानते, क्या इंतकाल के बाद भी ये कैफियत होंगी आपकी? मौत के बाद भी उम्मती का दुरूद सुनेंगे आप? मरकर मिट्टी में तो नहीं मिल जाएंगे जैसे कि ये आने वाली 14 साल के बाद नमूने आएंगे। काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। इसलिए इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला अज्जाद अल अंबिया अलैहिस्सलाम व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रिस्क पाते हैं। फ़नबियुल्लाह हय्युन, बस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन जिंदा होता है, युरज़क रिस्क दिया जाता है। हदीसें तो कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं नबी को दिखाओ, नबी को बताओ कहाँ है, जिंदा है तो क्यों नहीं दिखते? जनाब अली देखने के लिए ईमान की आंखें चाहिए,
वो तुम्हारे पास नहीं है। देखने के लिए वो मुफ्ती आजम की निगाह चाहिए जो कहते हैं कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। और मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। अभी बात आई है कि नबी अपने उम्मत को भी जानते हैं। इल्म गैब भी साबित हो गया। इल्म गैब इसी को कहते हैं जो चीज छुपी हुई हो। हुजूर से कोई चीज छुपी हुई और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन इनको इल्म गैब पर भी प्रॉब्लम है। इस ताल्लुक से इनके क्या मज़ाहिया के अकायद है, जरा वो भी सुनते चले आप। पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सुनिए, मैं नाम नहीं बता पाया शायद, ये मौलवी महराज रब्बानी साहब है, घुटे हुए अहले हदीस फिरके से ताल्लुक है इनका। पहले हिंदुस्तान में रहते थे, सऊदिया की खैरात पे पल रहे हैं आजकल ये। हाँ सुन लीजिए। नऊजुबिल्लाह, बल्कि यहां तक कहा गया है, औजुबिल्लाह, मैं कहता हूं ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूं मुसलसल, इस तरह से मैं देखता हूं। औजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं, है क्या नहीं। रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। अनारकली की औलाद, दीवार से बड़ी मोहब्बत है इनको, अनारकली को दीवार पे चुनवा दिया। हालांकि फर्जी कहानी है वो, मुगल आजम की कहानी जो है वो क्या है, फर्जी। अनारकली नाम की कोई औरत कभी जिंदगी में कोई किरदार है ही नहीं, लेकिन वो फिल्म ऐसी बनी कि साहब लोगों के दिमाग में यह है कि अनारकली नाम की कोई औरत थी, कोई रक्कासा थी जिसपे जहांगीर साहब जो है फिदा हो गए थे। तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। हर वहां भी उठे सुठे यही लाएगा, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। और वो इतराज उसने इस बात पर किया कि सरकार गौसे आजम का एक कसीदा है जो गौसे आजम ने खुद लिखा है, उसको कहते हैं, अरबी में इसका नाम है कसीदा खुमरिया, और आम जबान में उसको मशहूर और मारूफ जो नाम है वो कसीदा गौसिया। उस कसीदे में सरकार गौसे आजम ने अपना मकाम और मर्तबा खुद अपनी ज़बानी बयान किया है। मेरा मकाम क्या है, मेरा दर्जा क्या है। उसमें बहुत सारे अशार हैं, बहुत पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसकी बुजुर्गान दीन ने तिलावत की बड़ी फजीलत बताई है। आला हज़रत ने फ़ारसी में उस कसीदे का तर्जुमा भी किया है, मज़मूम तर्जुमा किया है, मंजूम तर्जुमा। तो वो कसीदे की बड़ी बरकत है, जिसमें गौस पाक कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये दिया कि अपने राजों से वाकिफ़ किया। वला क़ैतु सिर्री फ़ौक़ा मैतीन लिक़ाम बिक़ुदरती मौला ताली, अल्लाह ने मुझे वो राज बताया कि अगर मैं अपने राज को किसी मुर्दे पे जाहिर करूं तो अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा हो जाए। उस कसीदे में कई कहते हैं, मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद किसी से खौफ ज़दा ना हो, किसी से डर नहीं, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता किया है। कौन आ रहा है? हेलो, सभी खड़े हो जाएं। गाजी मिल्लत की आमद हो रही है। गाजी मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, मोहतमी में दार शरिया पटना की आमद हो रही है। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, गाजी मिल्लत, गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह,
वाह वाह। आप तशरीफ रखें, आप सभी नीचे बैठ जाए, सभी नीचे बैठे। आप बलियावी जी आ गए हैं, देख लीजिए, ये है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब आ गए, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। काजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया की तशरीफ आवरी हुई है। उनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से आप और मैं सब हम मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत को हवादसाते ज़माना से महफूज फरमाए और कौम मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत से हम सबको फैज़याब और मुस्तफ़िज़ फरमाए। तो बात क्या चल रही थी? इल्म गैब के बारे में। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो सरकार गौसे आज़म का कसीदा गौसिया है, उसमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मकाम मनसब का इज़हार किया है। उसमें एक शेर है, वो फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ। अब गौसे पाक का जब ये इल्म का आलम है, गौसे पाक को अल्लाह ने वो इल्म गैब अता किया कि आप अल्लाह के तमाम मुल्कों को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली में राई का दाना। अभी हमारे उलमा ने इस बुनियाद पर यह दलील कायम की कि जब रसूल की अता से गौसे आजम की नजर का यह आलम है, तो मुस्तफ़ा की नजर का आलम क्या होगा, हुजूर के गैब का आलम क्या होगा? तो महराज रब्बानी साहब उसका जवाब देके कहते हैं कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कसीदा है ही नहीं, ये उनका कसीदा हो ही नहीं सकता। भाई आपके इनकार से क्या होता है? किताबों में कसीदा मौजूद है, किताबें मौजूद है, उसकी सनदें मौजूद है, उसका जिक्र मौजूद है, उसके तस्करे मौजूद है। बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन ने उसका कसीदे का जिक्र किया। मुल्ला अली कारी जैसे वक्त के जय्यद मुहद्दिस ने नुज़रतुल फ़वातिर में उसका जिक्र किया है। हज़रत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई ने उसका जिक्र किया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उस कसीदे का जिक्र किया है। तो आप हो कौन जनाब कि जो आपकी बात को तस्लीम किया जाए? अब उस पर वो कह रहे हैं कि गौसे आजम का कसीदा नहीं, क्योंकि गौसे पाक कैसे कह सकते हैं कि मेरे हाथ में राई के दाने की तरह मैं दुनिया के मुल्कों को देखता हूं। हमारे नबी का तो ये हाल था कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था उनको, अपनी पीठ के पीछे के बारे में नहीं जानते थे। और टाइटल क्या लगा इन मौलियों को? छुब्बे, इबा, कुबा, सारे ऐसे सच धज के आते हैं बिल्कुल बाराती दूल्हे की तरह, जो मालूम होता है कि भाई इनसे बड़ा अल्लामा रुए जमीन पर इस वक्त था ही नहीं, जैसे बिल्कुल मुहद्दिस आजम चले आ रहे हैं। मगर हालत यह है कि बेचारे बुखारी जैसी किताब की रिवायतों से भी नाबलद और सुन्नियों से हर मामले में बुखारी में है कि मालूम होता सारे बुखारी के हाफिज बैठे हुए हैं। आइए इस बेचारे यतीमुल इल्म को बुखारी भी नहीं दिखी। मैं आपके सामने बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूँ। सही बुखारी आपके स्क्रीन पर है, किताबुस सलाह, हदीस नंबर 418। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। इस हदीस का पस मंजर पहले सुन ले, फिर रिवायत समझ में आएंगी, क्योंकि इमाम बुखारी ने मुख्तसर अल्फाज में इस रिवायत को बयान किया है। फतुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह और हज़रत इमाम कुस्तलानी इरशादुस सारी वगैरह में नकल करते हैं कि हदीस पूरी मुकम्मल ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा इकराम मौजूद है मुक्तदी की हैसियत से। बाज़ सहाबा का नमाज में उस वक्त दिल नहीं लग रहा है, कुछ दुनियावी ख्यालात है, किसी का बाजार में है, किसी का काम की तरफ तवज्जो है, गर्मी के दिन है। बाज़ सहाबा नमाज की हालत में अपनी दाढ़ियों को खुजा रहे हैं और आका का रुख किधर है? किबले की तरफ। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है आप जानते हैं? मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मेरे पीठ पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, मुझे उसकी खबर नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या, हमारे आका का। हज़रत अबू हुरैरा कहते काला हल तरौना क़िबलती हा हुना। आका ने नमाज खत्म किया, फरमाया क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है? क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं किबले की तरफ देखता हूं तो तुम्हारे पीछे हालों से नावाकिफ, तुम क्या कर रहे हो नहीं मालूम मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम। अल्लाह की कसम, ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है, ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है। हदीस के जुमलों पे गौर करें आप,
सिर्फ सरकार अगर ये अल्फाज कह देते ना, फ़वल्लाहि मा यख्फा अलैया वला रुकूकुम, तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ नहीं, और ये भी अगर उसमें मिला देते वला सुजूदुकुम, तुम्हारा सजदा भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तो वहाँ भी जी वहाँ भी एक तावील लाते। नहीं साहब, असल में रुकू साहबा का देख लेते थे रसूलुल्लाह, सजदा भी देख लेते थे। वजह ये थी कि जो मेहराब थी ना हुजूर की मस्जिद नबवी की, वहाँ आईना लगा हुआ था, आईने में दिख जाता था हुजूर। मगर रसूलुल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल फरमा दिया, ये भी सरकार का इल्म गैब, आने वाले दौर में मेरे इल्म गैब के मुनकिरीन इसमें शुबा ना पैदा कर देता। आपने पहले एक जुमला क्या फरमाया, मा यख्फा अलैया खुशूकुम, खुशू कहते दिल के ख्यालात, दिल कहाँ कहाँ है, दिल कितना दिल जमई के साथ इबादत में मशगूल है, कहाँ दिल लगा हुआ है। आका कह रहे मैं तुम्हारे दिल के हालात से भी वाकिफ हूं, तुम्हारे जो दिल में क्या चल रहा है उसको भी मैं जानता हूं। और इनकार किन लफ्जों में किया गया था, हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। ये बगैर बुखारी के मौलवी बने हुए, ये बुखारी पढ़े बगैर, इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। अब बात का अल्फाज सुनिए, पूरे अकीदे की दज्जिया बिखर गई इसमें। आगे आका फरमाते इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं जैसे सामने देखता हूं वैसे अपने पीठ के पीछे भी देखता हूं। तो सही बुखारी की तो यह हदीस वाज़े कर रही है कि आका फरमा रहे जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही मैं अपने पीठ पीछे देखता हूं। मगर ये नाम निहाद अहले हदीस कह रहे हैं कि नहीं साहब, हुजूर को तो अपने पीठ पीछे की भी खबर नहीं। तो बुखारी की हदीस क्यों नहीं पढ़ी आपने, क्यों इस बुखारी की हदीस को आपने नजरअंदाज किया, इसकी क्या वजह है? तो वजह की एक ही बात समझ में आती है कि रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ और हसद है। और एक दूसरी जगह यही साहब क्या कहते थे, इसको अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था और न गैब का इल्म है। क्यों? अल्लाह के नबी मर गए तो खत्म हो गई बात। अब जब खत्म हो गई बात तो भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुजूर किसी हाल से वाकिफ हो, कुछ जाने, कुछ मालूम हो सरकार को। और जो ये अकीदा ना रखे कि हुजूर मर गए, गैब का इल्म है, नहीं है, ये जो अकीदा ना रखे, मौलवी साहब कहते हैं कि वो काफिर है। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। हमारे खतीब तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी खिताब आपको सुनना है, सिर्फ मैं एक रिवायत पे इक्तफा कर रहा हूँ। सुनिए, ये शरह ज़ुरक़ानी है आपके सामने। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी अपने सदी के मुजद्दिद है। और फिर ये हदीस किन किन और किताबों में आई है हदीस की इंशाअल्लाह आगे मैं हवाले पेश करूँगा। इमाम ज़ुरक़ानी, शरह ज़ुरक़ानी, जिल्द नंबर 10 सफ़ा 123। अखरजत तबरानी अन इब्न उमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम ज़ुरक़ानी नकल करते कहते इस हदीस को इमाम तबरानी ने खराज किया, इमाम तबरानी ने इसको बयान किया और उन्होंने रिवायत किया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया। आका कहते हैं लोगों, अल्लाह ताला ने ये तमाम दुनिया मेरे सामने ला कर रखा, सारी दुनिया मेरे सामने। फना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फिहा इला यौमिल क़यामा, जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ हो रहा है क़यामत तक जो कुछ होगा सब मेरी निगाहों के सामने है। हदीस के अल्फाज साहब है कि क़यामत तक जो हो रहा है, जो क़यामत तक होगा सब मेरी निगाहों के सामने। और इनका अकीदा है कि हुजूर मर गए, हुजूर को इल्म गैब नहीं। जो ये माने वो काफिर। तो माज़अल्लाह इन्होंने इनडायरेक्टली खुद रसूलुल्लाह को काफिर कहा, क्योंकि ये अकीदा खुद आका बयान कर रहे हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, इनके फतवे से तो रसूलुल्लाह की भी जात नहीं बची कि इस अकीदे को ये कुफ्र बता रहे हैं। और आका कह रहे हैं दुनिया अल्लाह ने मेरी निगाहों के सामने ला के रख दिया है और मैं इसमें जो कुछ है सब देख रहा हूँ और जो कुछ क़यामत तक होगा वो सब मेरी निगाहों के सामने है। कान्नमा उन्ज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही, मैं तमाम दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे मैं अपने हथेली को देख रहा हूँ।
जैसे मैं हथेली को देखता हूं वैसे ही दुनिया को देखता हूं। तो यह हदीसें तो वाज़े दलालत करती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब भी है। इस हदीस को इमाम ज़ुरक़ानी के अलावा इमाम अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया में लिखा है, इमाम हैसमी ने भी इसको लिखा है मजमू ज़वाइद में, इमाम सुयूती ने जामिउल कबीर में लिखा है, मैं सफ़े हवाले छोड़ रहा हूँ, सिर्फ किताबों के नाम ले रहा हूँ, इमाम कुस्तलानी ने अल-मवाहिबुल लदुनिया में लिखा है, इमाम इब्न हुस्सामुद्दीन अल-मुत्तकी ने कंजुल उम्माल में लिखा है इस हदीस को। तो बहरहाल और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इतना समझना आपके लिए काफ़ी है कि इत्तेहाद का नारा लगाना आसान है, लेकिन इत्तेहाद उसी सूरत में हो सकता है कि जिन बातों पर इख्तलाफात है, जिन बुनियादों पर आप रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, जब तक उससे तायब ना हो जाए, उसको दूर ना कर लिया जाए, उम्मत में इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इस वक्त यकीनन इत्तेफाक की ज़रूरत है उम्मत को, और इत्तेफाक की यही सूरत है कि जो हमारे अकाबरीन बुजुर्गों के अकीदे है, जो रसूल का अकीदा है, जो सहाबा का अकीदा है, उसी की तरफ हमें लौटना होगा। अगर उसकी बजाय हम आगे कुछ और नज़रियात इख्तियार करेंगे, इत्तेहाद नहीं होगा, इख्तिलाफ बढ़ता रहेगा। तो आज इस मकसद से हम इत्तेहाद की दावत देते हैं उन लोगों को कि जो गैरों की बातों में गुमराह हो गए। तहकीक कीजिए खुदा के वास्ते, अपने अकाबरीन की किताबों को पढ़िए, हदीसों का मुताला कीजिए, और उन सारे अकायदों को खंगालिए जो अहले सुन्नत व जमात, जिनको आप बरेलवी कहते हैं, जिनको आप रज़ाखानी कहते हैं, आप कोई भी नाम हमें चिढ़ाने के लिए दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप तहकीक कीजिए कि हमारे अकीदे कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं। और यकीनन हमारे अकीदे कुरान और हदीस के मुताबिक है, तो उसी अकीदे की तरफ लौट आइए। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। कुछ सवालात हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। औरतों का बाजमात मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना कैसा है, इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं समेटने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक मुस्तकिल मौजू है। बल्कि सवाल बड़ा मुख्तसर है कि औरतों का बाजमात मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना कैसा है, वरना पूछने वाले बड़े सजा के पूछते हैं, और कुछ थोड़े से 2-4 दिन के जमात के चक्कर काट के आए हुए होते हैं या अपने मौलवियों की सोबत में बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि जनाब रसूल के ज़माने में औरतें आती थी, हुजूर ने मना नहीं किया, आज आपके मौलवी लोग क्यों मना करते हैं। तो थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें आती थी, मगर वहाबी जी धोखा देते हैं, 5 वक्त नहीं आती थी, सिर्फ 2 वक्त आती थी।